ओम की ध्वनि करेंगे फिर भी वापस। शांत, बिल्कुल चित्त शांत, मन शांत, तन शांत, स्थिर। हर एक मनुष्य यहाँ एक ही मकसद से आता है, तो मेरे को मन की शांति मिले। ये भूल गया है कि मैं हूं ही शांत स्वरूप। आज से शांति की तलाश नहीं करना, तो मेरे को शांति चाहिए। आज से देखना अशांति कहाँ से आती है, अशांति का कारण ढूंढना कहाँ से आती है। तो अशांति का कारण है देह अध्यास, जीव भाव, अहंकार, आकार, शरीर। ये होम है, दीर्घ काल का रोग है, जन्मों का। ये इस जन्म का रोग नहीं है, ये चंद वर्षों का रोग नहीं है, ये तो जन्मों का रोग लगा हुआ है। इसके लिए काफी पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। जल्दीबाजी नहीं करना तो भाई मैं आज मुक्त हो जाऊं। अगर इतनी साधना की हुई है तो ये भी सच है कि आज मुक्त हो सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वो कितनी साधना किया है, करके आया है, कहाँ से योग से भ्रष्ट हुआ है। अभी कई ऐसे आते हैं तो एक पल में उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पुरुषार्थ चालू रखना। कौन सा पुरुषार्थ करने का है? रोज देह अध्यास को मिटाने का पुरुषार्थ करना। इसीलिए हमारे पास जब दादा भगवान के पास कोई आता था तो जैसे बच्चे को लेके आते हैं ना, नामकरण कराते हैं ना, उसका नाम रखो, तो हमारे पास नाम रख देते थे मैना। आज से तू नहीं है, मैना। मैना का कसम उठा के जाना। आज से मैं नहीं हूं तो कौन है? परमात्मा ही परमात्मा है। देयर इज नथिंग बट गॉड। मन जागे, उठे, बात करे, शांत करना। मन चुप कर, शांत कर, बस कर, बस कर। अही अल्लाह ही आदम थी आयो है। अल्लाह आदम बन के आया है। निराकार साकार धारे आयो आए जग में। निराकार से साकार हो गया है। वन गॉड बिकेम मेनी। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा है। नूर ही नूर है। सबने पूछा ये भगवान आखिर है किधर है, कैसे जाने, कहाँ ढूंढें, कैसे पता लगे? बोला ये खालिक खल्क, खालिक जो है, परमात्मा जो है, ये पूरी खलक बन गया है। खालिक खल्क, खल्क में खालिक, निराकार साकार हो गया है। साकार सबके अंदर कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। खालिक खल्क, खल्क में खालिक, पूर रयो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नाई सो तू है। गोल्हा कड़ी चैंची सो तुआई पाण, पर पाण के ना पासे कयो तोखे तिंजिए जान। जिसकी तुम तलाश करते सो तू है। नशई नशा पी के और तलाश करता है। जब गुरु आके खटाई खिलाता है, नशा उतरता है। अरे बोलता है मैं खुद को भूल गया हूँ। तो गुरु आके अभी तुमको खटाई खिलाता है तो माया का नशा उतरता है, तो अपनी पहचान दे देता है। तो अभी हम ओम की ध्वनि करेंगे। रोज अंदर भीतर जाने की कोशिश करना। आंखों को भी यहाँ से अभी पवित्र बना के जाना। चमड़े की आंखों से कई पाप कर्म होते हैं, दूसरा देखता है, दूसरे को जज करता है। मन को आदत है दूसरे को जज करने की, दूसरे को क्रिटिसाइज करने की, जज करने की, दूसरे का ऐब देखने का। अभी अंतर्मुखी हो जाएंगे तो तुमको अपना अपना विकार दिखाई देगा। चलो अपना विकार देखें हम। अपने को देखना, अपनी भूल को देखना, अपने को ठीक करना। जिस दिन तुम ठीक हो गया तो समझो सारी दुनिया ठीक हो गई। जिस दिन तुम साध बन गया तो समझो तुम्हारे नजर में कोई चोर बचेगा नहीं।
तुम शांत हो गया तो अशांति खत्म हो जाएगी। जब भी अशांति होती है माना कुछ न कुछ अंदर में अपने ही मन में कुछ खलबली है, कुछ खराबी है। तो शांत चित्त होके ओम की ध्वनि करेंगे। हरि पूर्णमासी का दिन है, पूर्ण चांद। यहाँ भी जितने तुम सब बैठे तो अंदर में एक यही अभिलाषा है कि हम भी यहाँ से पूर्ण होके जाएं। गुरु का भी संदेश यही है, पूर्ण में ही रहना साधु, पूर्ण में ही रहना। यही गुरु का कहना है, यही दादा भगवान का, गीता भगवान का। आज भी वही वचन गुरु के हम तुमको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। गुरु के ही वचन है, दशल पूर्ण में रहना। और तब रहेगा जब अपने स्वरूप को जानेगा, जागेगा। एक दिन एक शिष्य आया गुरु के पास, तो गुरु ने पूछा तुम्हारा मेरे साथ कितना प्यार है? वो पूर्णमासी की तरह, फुल मून की तरह बहुत प्यार था। धीरे धीरे तुम देखना, फिर कल से ये चांद जो है ना थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। कम होके होके पछाड़ी को अमावस की रात हो जाती है, चांदी गुम। तो कई आते हैं, बहुत प्यार तो करते हैं जबरदस्त, फुल मून के तरह। धीरे धीरे कम होता जाता है, पछाड़ी अमावस की रात हो जाती है। अरे भाई किधर गया? बोला हाँ पहले बहुत प्यार था, अभी मेरे को इतना प्यार नहीं है, बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन है मेरे को, फिर ये बेकार दिखाई देता है, ये करता है वो करता है। दूसरे दिन फिर दूसरा शिष्य आया, बोला तुम मेरे को कितना प्यार करता है? बोला जैसे दूज का चांद होता है ना, थोड़ा सा अभी चालू हुआ है। और वो दूज का चांद एक दिन पूर्णमासी का चांद हो गया, फुल मून के तरह हो गया। इतना प्रेम हो गया कि कभी वो छूटने वाला नहीं है। तुम भी अंदर वाले से पूछना कितना प्रेम करता है, फुल मून के तरह करता है या दूज के चांद के तरह करता है?
हाँ हाँ, पूरन माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। पूरन माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। पूरन माई रहना साधु, यही कहना। पूरन माई रहना, यही दादा का। पूरन ज्ञान स्वयं प्रकाशी, काटे नाम रूप की फांसी। पूरन ज्ञान स्वयं प्रकाशी, काटे नाम रूप की फांसी। वो काटे नाम रूप की फांसी। सहज समाधि धरना साधु, यही गुरु का कहना। सहज समाधि धरना साधु, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। यही गुरु का कहना, यही दादा का कहना। पूरन माई रहना, ओ पूरन माई रहना। पूरण में पड़ी क्षमता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। पूरण में पड़ी क्षमता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। नहीं करना नहीं भरना साधु, यही गुरु का कहना। नहीं करना नहीं भरना साधु, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा को कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। पूरन माई रहना साधु, यही गुरु का कहना। पूरन माई रहना साधु, यही दादा। पूरण में नहीं लोकपाल है, पूरण में नहीं जगत जाल है। पूरण में नहीं लोकपाल, पूरण में नहीं जगत जाल है। पूरण में नहीं जगत जाल। नहीं डूबा नहीं तरना साधु, यही गुरु का कहना। नहीं डूबा नहीं तरना, यही गुरु का कहना। यही दादा का कहना, यही गुरु का कहना। यही दादा का कहना। पूरन माई रहना कहना। पूरन माई रहना, यही गुरु। पूरण में नहीं बंद मोक्ष है, पूरण में नहीं पांच कोश है।
पूर्ण में नहीं बंद मोक्ष, पूर्ण में नहीं पांच कोश है, पूर्ण में नहीं पांच कोश, नहीं जीव नहीं झड़ना साधु, यही गुरु का कहना। नहीं जीव नहीं झड़ना साधु, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। पूर्ण माई रहना साधु, यही गुरु का कहना। ये माही कहना साधु, यही दादा। पूर्ण परमानंद को पाया, आदि अंत का भेद मिटाया। पूर्ण परमानंद आदि अंत का भेद मिटा, आदि अंत का भेद। नहीं जाप नहीं जपना साधु, यही गुरु का कहना। नहीं जाप नहीं जपना साधु, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। यही गुरु का कहना सब, यही दादा का कहना। पूर्ण माई रहना साधु, यही गुरु का कहना। पूर्ण माई रहना साधु, यही दादा का कहना। पूर्ण माई रहना साधु, यही गुरु का कहना। पूर्ण में रहने के लिए बस एक ही साधन है, क्योंकि आत्मा है पूर्ण। शरीर में है अधूरापन। जब तक शरीर में रहेगा तो खाली रहेगा, अधूरा रहेगा। और इसकी वजह है, अधूरे रहने के वजह से ही सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि हर एक चाहते हैं मैं पूर्ण बनूं। वो माया में तलाश करता है पूर्ण बनने की। माया साड़ी जो है वो है नजर का धोखा, मृग तृष्णा का जल। ये नजर धोखा देती है। मन में आता है शायद अगर बाकी ये मेरी कामना पूरी हो जाए तो बस मेरे को पूर्णता आ जाएगी। लेकिन सब कामनाएं पूरी हो जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, जो मांगो सब मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं आएगी। माया में परमात्मा ने एक ठगी रखी है, अतिरपति, अणपुराई, अशांति, अदला बदली, चेंज। इसलिए कभी किसी को पूर्णता आती नहीं है, हमेशा दुखी। और चाहना तो फिर ऐसी है, ये कई जन्म लेके आएगा तभी भी चाहना की पूर्ति नहीं होती है। ये चाहना रह ही जाती है अंदर में। और ये चाहना ही है जिसके वजह से हम फिर इस दुनिया में भटकते हैं, आते हैं, धक्का खाते हैं। और पूर्ण मेरे रहने का मतलब है चल हम निरअहंकारी बन जाएं, निरिच्छा बन जाएं। क्या मांगूं? डीप गहराई में अंदर जाएगा ना, अंदर वाले से जवाब आएगा, अंदर से जवाब आएगा, प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं? क्योंकि जो चीज मिलेगी अदला बदली। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। लेकिन जवान बेटे का जब शरीर शांत होता है, लास्ट टाइम थोड़ा चंद महीने पहले जब हम लखनऊ में गए थे, 2 केस ऐसे हुए थे, दोनों ही जवान, एक 21 बरस का, एक 19 का।
एक को ट्रक ने धक्का लगाया, दिमाग का धक्का लगा, खून बहता रहा और हिंदुस्तान का तो कानून है, कोई उठाए नहीं। आखिर उसका शरीर शांत हो गया, बाद में आके उठाया, हॉस्पिटल में लेके गया, बोला खत्म हो गया, ही इज नो मोर। दूसरा फिर जाने वाला था दुबई में, वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा था, बोला बम्बई घूम के आते हैं। तो बॉम्बे में हमारी लोकल ट्रेन इतनी फास्ट चलती है, इतनी फास्ट चलती है, और उनको आदत है क्रॉस करने की। ट्रेन के पट्टे से क्रॉस करते हैं ना, जैसे ही क्रॉस किया और ट्रेन, बॉम्बे की ट्रेन है, आप बस ऐसा करो, ट्रेन फास्ट ऐसे चली जाएगी, टुकड़ा टुकड़ा करके गई उसको। माँ रोए, भाई मुश्किल से तो बेटा हुआ था, बेटा तो मिल गया, 19-20 बरस पाला पोसा, सब कुछ किया, और एक झटके में खत्म हो गया। इतनी पीड़ा, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, हैरान परेशान। इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन कौन सी इच्छा की? मर्द तो मिल गया, लेकिन जब तुमको विधवा बना के जाएगा, गीता भगवान हमेशा कहते थे खिलौने है, बच्चा खिलौना लेता है ना तो खिलौना टूट जाता है, ये भी खिलौने है, टूटने वाले है, याद रखना। जब खिलौना लियो तो पहले याद रखना ये टूटने वाला है। लेकिन जब शादी करते हैं तो पहले बोलते हैं साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। कोई एक दूसरे को साथ नहीं देता है। कभी पत्नी चली जाती है, स्त्री चली जाती है, कभी मर्द चला जाता है, ज्ञान लिया ही नहीं, ज्ञान समझ लिया ही नहीं, तो ऐसा भी होगा क्या? कभी कितनी भी बड़ी उम्र में भी किसी का शरीर शांत होता है तभी भी रोते हैं। तो रोने का मतलब है तो ज्ञान अंदर पूरा गया नहीं है, हम जागे नहीं है, पूर्ण नहीं हुए हैं। जिस दिन जाग जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन एहसास होगा, महसूस होगा, अनुभव होगा, देयर इज नो डेथ। कोई भी नहीं मरता है हे अर्जुन, आज तक दुनिया में कोई मरा ही नहीं है। चेंज जरूर होता है, इच्छा के अनुसार उस फिर वापस आता है, मरता नहीं है। मरता किसके लिए? जिसकी ममता होती है, मेरा 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 बाप, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा संबंध होता है जो नजदीक होता है। बाकी तो पेपर उठाओ, रोज मालूम नहीं कितने मरते हैं, कभी रोते हैं? मरते रोज है। टीवी खोलो, न्यूज़पेपर लियो, पेपर खोलो तो 50, 100, 200, 500 डेली मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में, कोई कैसे, कोई हार्ट में, हर एक हॉस्पिटल में जाओ 2-4 मौत तो होते ही रहते हैं। कभी रोया नहीं? ना, मौत के वजह से नहीं रोते हैं, ममता के वजह से रोते हैं। ममता मना अज्ञान। सारी दुनिया दुखी है, कारण ढूंढना। सारी दुनिया, होल वर्ल्ड, नानक दुखिया सब संसार, कारण ढूंढना। कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस, देहध्यास। कभी ओम की ध्वनि तो सुनते हैं, लेकिन ओम के अर्थ में भी जाना। और जो ये आकार तुम्हारा जो है, जो अहंकार है, आकार को मैंने नाम दे दिया अहंकार। आकार को उकार में लीन करना, अंदर जाना, मौन में बैठना। मनोरंजन में टाइम पास हो जाएगा, भजन कीर्तन हुआ, तालियां बजी, डांस हुआ, ये तो जल्दी टाइम पास हो जाएगा। अपने साथ बैठेगा तो अपना पता लगेगा। आकार को उकार में लीन कर देना, जाना अंदर, डुबी लगाना। ये मन मेरे में कौन कौन सी वासना है, कौन सी इच्छा है, क्या चाहता है। फिर गहराई में, और गहराई में कारण शरीर में जाना। मन के बाद पता लगेगा, फिर कारण शरीर में। कारण शरीर में जन्मों से अंधेरा लगा पड़ा है, वहां जाके ये ज्ञान की ज्योति जलाना, आत्मा की ज्योति जलाना, गुरु के ज्ञान की ज्योति जलाना। और ऐसी जगह ज्योति जला के रखना,
कहीं हवा न लगे। माना ऐसी संगत में फिर कभी नहीं बैठना कि तुम्हारी ज्योत को बुझा दे। एज द कंपनी सो द कलर। यहां से उठेंगे जाएंगे ना, बोलेगा ये पागल हो गया है क्या, ये क्या हो गया इसको, जादू बादू गुरु ने मिसमराइज किया है, सुरमा पहना है, ये किया है, जादू किया है। ये तो सच्ची बात है, इधर जादू तो हम करते हैं, जादू नहीं करेंगे तो काम कैसे चले। ये माया का जो भूत लगा पड़ा है तो जादू करेंगे, माया को उतारेंगे ना। कभी कभी हम जाते थे एक बार पूना में, तो कई बोलते थे इसको भूत लगा है। तो भाई भूत कैसे निकालें, ऐसे चाबुक लगाते थे। आकर बोलता था इतनी मार पीट खाई है, अरे भूत है, बोला भागा भागा बाबा, मार अभी मार पीट तो बंद करो, भूत मेरा भाग। गुरु भी अगर जादू नहीं करे तो ये भूत भागेगा कैसे। ये बड़ा भूत है। मेरे से कई पूछते हैं आप जिन भूत में विश्वास करते हैं। मैं बोलता पहले पहले तो बड़ा भूत प्राणी लगा पड़ा है, सब शास्त्रों में आता है। ये भूत कौन सा, ये भूत प्राणी है। तुम ही भूत बड़ा लगा पड़ा है, उससे बड़ा भूत और कौन होगा। तेरे अंदर ही बड़ा भूत बैठा है, ये मन भूत कम है। बाकी सब ग्रह गोचर सब लगे पड़े हैं। आज शनि है, आज फलाना है, दिन सब अच्छे। भाई शनिवार को शादी नहीं करने की है तो सोमवार को किया तो विधवा क्यों हो गई। जन्म पत्री भी दिखाई, ग्रह गोचर मिल भी गया, फिर भी तलाक क्यों हुआ, फिर भी दुखी क्यों हुई, वरना ग्रह गोचर मिला ही नहीं ना। सब कल्पना। स्वामी बोजराज ने बोला अगर तुमको ग्रह गोचर देखने का है ना, अपना मन देखना। तुम क्लीन माइंड हो जाओ। वस्तु शास्त्र वाले निकले हैं, ये भी एक कमाई का रस है। जिसको तुमको पैसा, अभी मेरे को पैसा कमाना की समझो इच्छा होती है, भाई पैसा कमाने का है, हम तुम्हारे सबके अंदर कुछ ना कुछ एक भरम डाल देंगे। हमारे एक सत्संगी था, तो घर में सब तो ज्ञानी नहीं होते हैं ना। ब्राह्मण आता है, कोई बांभण खाने के लिए, कोई किसी के शरीर शांत हो गया, किसके बाप का, किसका माँ का। एक दिन बेचारा बैठा था तो ऐसे ऐसे बोला हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाथ दे के बोला ब्राह्मण को क्या हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं हुई। बोला ब्राह्मण जी आपको क्या हुआ, क्या हुआ। बोला मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके रेखा में बस मैं डर गया हूँ, मैं डर गया हूँ। भाई क्या है, ये राहु केतु शनि मंगल सब जाके मिला है, एक ही घर में, सब एक ही घर में मिला है। क्या होगा भाई, झगड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं करो, कुछ मिटाओ झगड़े को। बहुत मीठी कथा होने वाली है, कठिन है, बहुत कठिन है। अरे बहुत कठिन है, लेकिन इलाज है। कैंसर का ही इलाज होता है तो तुम्हारे क्या राहु केतु का इलाज नहीं है क्या। बोला बहुत बड़ी कथा करनी पड़ेगी, लाख रुपया लगेगा। अभी शाहूकार लोग है, बोला ऐसा नहीं करो, ऐसी कथा करो 25,000 वाली। बोला नहीं होगा, 50-50। बोला ठीक है 50 फिर भी बच गए। 50,000 में काम हो गया। मंत्र मंत्र पढ़ के हुई करेगा, दिल के तसल्ली आ गई। वाह वाह, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ दिया है, ब्राह्मण में खुश। भाई दरवाजा यहां से नहीं इधर से निकालना, इधर से तो निकाला, धंधा तो होता ही नहीं है। पर जहां से दरवाजा निकाला तो शेर का दाम ही कमती हो गया है, अभी तो सत्यानाश हो गई। सब इतने भरम संशय अंदर भरे पड़े हैं मनुष्य। मंदिर में जाने का है, ये करने का है, साईं बाबा के पास, उसके पास, इधर से मांगने का है, इधर से मांगने का है। तभी स्वामी बोधराज ने बोला है तुम मन की शुद्धि करो, साफ करो, कोई ग्रह गोचर तुमको असर नहीं करेगा। दूसरों को क्या जन्म पत्री दिखाते हैं, तुम अपनी जन्म पत्री खुद ही देखो तो तुमको कौन सा ग्रह लग गया है। मन साफ करना है। ये ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे अंदर माइंड जो है, मन जो है, बिल्कुल प्योर पाक शुद्ध हो जाता है।
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा का पानी अभी भी जगह उठाएगा ना, इतना ठंडा और प्योर, बिल्कुल शुद्ध प्योर तुमको मिलेगा। और उसमें एक और भी खूबी है, सब पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ा दिन रखेगा ना कीड़े। गंगा जल 1 बरस रखो कीड़ा नहीं पड़ता, आजमा के देखना। कभी पहले ज़माने में, अभी भी कई लोग जो है बाटल में गंगा जल लेके घर में रख देते हैं, लेकिन उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। दूसरा जल 2-4-5 दिन के बाद अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हड़ी लागा पाछे परे, हड़ी लागा पाछे परे, कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो गया तो गुरु तेरे पीछे घूमेगा। तुम गुरु के पीछे नहीं घूमना, गुरु मैं तेरे पीछे हूं नहीं, तुम साफ दिल हो जाओ, गुरु तेरे पीछे आएगा। अरे कहाँ गए हैं। और जिसका मन साफ हो जाएगा वो क्या करेगा, सबके भलाई के लिए चाहिए। उसके अंदर से जो प्रार्थना निकलेगी, जो प्रेयर निकलेगी, वो भी सबके भलाई के लिए। प्रभु मेरे अंदर से तो एक ही प्रेयर निकलती है, तो हे प्रभु इंशाल्लाह सबको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो ये टेररिस्ट, ये जुआड़ी, ये शराबी, ये सब गुम हो जाएगा जिस दिन, जिसके अंदर में भी ये ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। और कई मेरे जीवन में ऐसे आए हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद बिल्कुल शुद्ध प्योर पाक पवित्र बन गए। कई आदतें, जुआ की, शराब की, पान परा की, सिगरेट की, बीड़ी की, चुगली चोरी की, कई बातें ऐसी है, इस ब्रह्म ज्ञान से वो बिल्कुल प्योर पाक पवित्र हो गया है। तभी जीवन में उसके अंदर जो है आनंद भी आया है। सिर्फ सुनना नहीं, वचनों को अमल में लाना, जीवन में देखना। सुबह से रात तक कौन से शब्द कहते हैं, ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब नहीं ध्यान जाके ऐसे समाधि में बैठना, हरिओम बोलना, राधे श्याम बोलना, हरे कृष्ण बोलना। मेरे कहने का मतलब है हर एक कर्म के लिए ज्ञान ज्योति जला के ध्यान देना। मैंने सुबह से इतना बोला तो सही, किसके लिए बोला, क्या बोला। वाच, एक एक शब्द बेकार तो नहीं है, कितनी शब्द बेकार है। टेलीफोन छलन, कोई टेलीफोन उठाए, 1 घंटा बक 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 करके बिल भी आ गया, टाइम चला गया, कर्म बन गया है। सावधान रहना। वॉच, WATCH, वॉच। वर्ड्स क्या बोलते हैं सुबह से रात, मौन है सुन। एक्शन, व्हाट इज योर एक्शन, कौन सा कर्म करते हैं सुबह से रात तक। ममता का, राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, मैं, मेरा, सारा दिन दिमाग में। कौन चुप करके बैठेंगे, शांत करके बैठेंगे तो पता लगेगा मन में थॉट्स कौन सी चलती है। आज सुबह को हम लौटे तो मीरा ने बोला ऊपर हवा ठंडी लग रही है, धूप भी है, थोड़ा शांत में शव आसन में, तो पता लगता है तो अंदर कौन से ख्याल चलते हैं। सच में शव आसन में सोए पड़े हैं, बिल्कुल शांत में, कोई आवाज नहीं है। इधर तो पता नहीं लगेगा, इधर तो बैठे हैं, सत्संग हो रहा है तो मन का पता, मन तो इधर बैठे है, बिजी है। लेकिन जब शांत में बैठेगा तभी पता लगेगा ये मन क्या क्या सोचता है, किसके लिए सोचता है, कहाँ मेरा मन जाता है, क्या चाहता है। नहीं तो दुनिया में जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं उसके अंदर में थॉट पड़ेट चलती है। एक ख्याल गया, दूसरा, दूसरा ख्याल गया, तीसरा, तीसरा गया, चौथा। जैसे मिलिट्री परेड होती है ना, 1 2 1 2 1 2, ये थॉट परेड अंदर चलती है। दुश्मनी होगी, ये होगा, राग होगा, चहना होगी, कुछ पैसे गंवाया होगा, कोई खा गया होगा, दुश्मनी, नफरत, बदले की भावना, ईर्ष्या, न जाने कितने ख्याल अंदर दौड़ रहे हैं, मिलिट्री परेड की तरह चल रहे हैं। सब तुम्हारे अभी कैरेक्टर देखेगा, किसका बच्चा है, गुरु का, करता क्या है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ओनली फॉर इविल। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ज्ञान तो मिल गया, कैरेक्टर है नहीं, वो सिर्फ पाप कर्म ही करेगा। ठगी, चोरी, पैसा कमाना, मजा लेना,
भक्तों का पैसा मिल गया है, बंगला मिल गया है, एयर कंडीशन मिल गई है, खाओ पियो जियो मजा लो, सब तुमको वाच करेगा। ऐसे नहीं मुफ्त में ज्ञान सुनाएगा तो तुम समझते हैं ज्ञान सुनते हैं। दे वाच यू, देखेंगे तुम्हारी रहनी कैसी है, क्या करते हैं, सुबह से रात तक क्या करते हैं। WATCH, पुरानी आदतें सब छोड़नी पड़ेगी। ये जो सब बोलते हैं ना मेरे अंदर संस्कार पड़ा है, स्वभाव पड़ा है, कई हम देख रहे हैं कितने वर्षों के बाद भी अपने स्वभाव को वश नहीं करते हैं। लेकिन प्रेम से, आत्मा के ज्ञान से तुम अपने स्वभाव को वश कर सकते हैं। नहीं तो कई ऐसे संस्कार होते हैं, क्रोधी का संस्कार फिर क्रोध करेगा, चुगल चोर तो चुगल चोर, अहंकारी तो अहंकारी, मैं तो मैं। लेकिन अभी तुमको निम्रता भाव सीखने का है, चेंज करने का है। तूने जीवन मेरा पलट दिया। अगर जीवन में पलटा नहीं आया, बाकी एक रट्टू तोते बन गए, रट्टू तोते की तरह। हरे राम राधे श्याम सीताराम, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम बोलने से क्या, ओम का अर्थ भी नहीं जानते हैं। हम वॉकिंग में जाते हैं, हरिओम, हम मुझसे पूछते हैं हरिओम का मतलब क्या है, बोलता है हरिओम का मतलब थोड़ी होता है, कुछ होता है क्या। और हरिओम में पूरा ज्ञान समाया पड़ा है। और वो कैसे, हरि ओम, हरि ओम, वो हरि वो परमात्मा में। हरि बोलता है ये तो कभी हमको किसी ने बताया ही नहीं, तो हरिओम का ये भी अर्थ होता है। प्रसाद खाते हैं, लेकिन गुरु का प्रसाद कौन सा है, गुरु का प्रसाद है एको ओम, एको ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद मिलता है एको, एक ही जो परमात्मा है, ओम सो मैं हूं, सो तू है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। माना तुम भी ब्रह्म स्वरूप है, तुम अपने को कम नहीं समझना, लेकिन इसके लिए खुद ही को जरूर मिटाना पड़ेगा, देह अध्यास को मिटाना पड़ेगा। ये बड़ा एक मोटा पर्दा है। ये देह अध्यास के वजह से, मोटे पर्दे के वजह से तो बार बार में भूल होती है, क्योंकि इधर तो सब तुम हम बैठे हैं ना, सब शांत होके बैठे हैं, सब परमात्मा के भाव में बैठे हैं। घर में जाएगा पर्दा देखा, भूल हो जाएगी, फिर शिकायत चालू हो जाएगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्षण क्षण भूलना, क्षण क्षण भूलना, ये आत्मा ऐसी है। गीता में भगवान ने बोला ही आत्मा इतनी आश्चर्यवत है, इतनी आश्चर्यवत है, जो क्षण क्षण भूलनहार, फिर भूल जाता है, फिर सुनता है, सुनाता है, कहता है, बोलता है, सब कुछ करता है, फिर भूल जाता है, फिर जब देह देखता है फिर भूल जाता है। एक मेरे पास आती थी, बोला मैं सारी दुनिया से प्यार कर सकती हूँ, सारी दुनिया में भगवान देख सकती हूँ, लेकिन अगर आपने बोला सास में भगवान देखो, वो इस जन्म में मैं नहीं देखने वाली। मैंने बोला लेकिन सास ने किया क्या है? बोला जो मेरी हालत की है, गालियां बेइज्जतियां सब मेरी किया है। थोड़े दिन के बाद फिर मैंने बोला तो मेरे को तो सारी दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं दिखाई देता है, लेकिन तेरी सास में मेरे को पहले ही भगवान दिखाई देता है। बोला दादा मेरी सास में भगवान? मैं बोला हाँ। और जब तक उसमें भगवान नहीं देखेगी तुमको कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। बोला अभी गुरु कहता है तो मानना पड़ेगा। जाके भगवान देखा, 1 महीने के बाद आई, मेरी सास बिल्कुल बदली हो गई है, बिल्कुल ऐसे मीठी बोलती है मेरे लिए, बस खाना नाश्ता बना के मेरे को खिलाती है, मिठाई खिलाती है, ये करती है। आपने कुछ जादू किया होगा। मैं बोला मैंने जादू कुछ नहीं किया, तुमने भावना बदली कर दी। जैसा भाव तुम लेके जाएगा, दुश्मनी का भाव तेरे से दुश्मनी करेगा, याद रखना। तुम अंदर में सिर्फ भाव रखो तो भगवान इसकी बुराई करना, बुराई तेरी होगी। लेकिन जब परमात्मा का भाव, यहां से जाओ परमात्मा का भाव लेके जाना,
देखना उसके अंदर कैसे चेंज आती है, बिल्कुल बदली हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जादू है, ये करामत है, ये मिरेकल्स होते, ये हमने देखे। जो कभी समझते थे ये कभी नहीं सुधरने वाला है, ये है वो है, भाई मेरे को तो ज्ञान नहीं लगेगा, लेकिन मेरा संकल्प है लगेगा तो तुमको लगेगा। मेरे लिए खुद किसी ने बोला था, हम जब नए नए आए थे, बोला नेक टाई लगा के चलता है, सूट पहन के चलता है, ज्ञानी बनेगा, ये बनेगा, इसको तो ज्ञान कभी नहीं लगेगा। लेटर लिख के भेजा, तो मैंने भी लेटर लिख के भेजा, अगर दुनिया में किसी को भी ज्ञान होने का है तो पहले मेरे को होने का है, उसके बाद सबको होने का है। वो और ऐसा ही हुआ। वो बहुत पुराने थे, सत्संग में बहुत जूने पुराने थे, हम बाद में आए थे। क्यों नहीं लगेगा ज्ञान? जिसके अंदर लगन है उसको ज्ञान लगना ही चाहिए। ये लगन की है, प्यास की है, जिसके भी अंदर में। तो कभी डर नहीं करना। कोई कहता है भाई तो तेरे को तो तुम तो लड़की है ना, तुमको ज्ञान नहीं होगा, तुम तो स्त्री है ना, तुम तो नहीं है ना, तुम तो अभी आई है, हम पुराने हैं। पुराने तो क्या है, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास 35 शिष्य पहले बैठे थे और जबरदस्त ज्ञान में, ऐसे बात नहीं है कि वो तपस्या नहीं करते, और कठिन तपस्या की थी। 35 शिष्य बैठे थे। जब विवेकानंद गया तो उसने बोला मैं 35 से पहला नंबर आऊंगा। ये अहंकार नहीं है, तुम समझेगा शायद ये अहंकार करता है, नहीं, ये लगन है। ऐसे नहीं बेचारे पुराने बैठे तो हम तो भाई नए हैं, तो हमको भी इसको 10 बरस लगा है, इसको 15 बरस, तो मेरे को भी तो 20 बरस लगेगा। नहीं, मैं एक दिन में मुक्त होऊंगा। और वो सच में 36 से पहला नंबर आया। तुम कभी ये नहीं चिंता करना तो ये पुराने बैठे हैं, हम तो भाई नए हैं। ये नए और पुराने का नहीं है, तुम अगले जन्म में कितना पुरुषार्थ करके आए हैं, कहां से टूटे हैं। पुराने और नए की बात नहीं है। और बनना क्या है, आत्माकार बनने। पुराने को भी आत्माकार बनने का है, नए को भी आत्माकार बनने का है। पुराने को भी अहंकार छोड़ने का है, नए को भी अहंकार छोड़ने का है, बस। तो जो भी गुरु में श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, अश्रद्धालु नाश जान। जिसके अंदर में अश्रद्धा आती है, नाश माना जाके जन्म मरण के चक्कर में फिर जाके भटकेगा, धक्का खाएगा। लेकिन जिसके भी अंदर में श्रद्धा आ गई है, कौन सी श्रद्धा आ गई है? गुरु के वचनों में, तो मान न मान पर तू है भगवान, ये श्रद्धा रखने की है। कहीं भी भगवान नहीं मिलने वाला है, किसी को भी नहीं मिला है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में। योग में भी नहीं मिलने वाला है, अभ्यास से भी नहीं, एकांत में भी नहीं। भाई मैं एकांत में राम का, परमात्मा का स्मरण करता हूं, नहीं मिलेगा। मैं तो हूं विश्वास में। लौटा के अपने में विश्वास लाओ। जितना गुरु में, कल भी किसी ने पूछा था सवाल, तो गुरु के शरीर को भगवान नहीं समझे, नहीं समझना। गुरु शरीर है ही नहीं तो भगवान कैसे समझेगा? एक दिन बोल, आज तो बोलेगा भगवान है, कल बोलेगा भगवान चला गया। मेरा भगवान इस दुनिया में नहीं रहता है। गुरु माना सतगुरु तिंजवाए आत्म, और तुमको भी आत्मा का ज्ञान देता है, तुमको भी बोलता है तू भी शरीर नहीं है। तभी गुरु गोविंद सिंह ने पछाड़ी को लिखा, मुझ शरीर को जो ईश्वर कर उचड़िए तो नरक चून में पड़िए। शरीर कभी किसी का भगवान नहीं हो सकता है। गीता में जाके पढ़ना, 3 प्रकार की भक्ति। तो जो एक व्यक्ति को, एक मूर्ति की पूजा करता है, बोलता है भगवान है, वो तमोगुणी भक्ति। रजोगुणी, भाई इसकी पाप आत्मा है, इसकी पुण्य आत्मा है, इसकी बड़ी आत्मा है, इसकी छोटी आत्मा है, रजोगुणी। लेकिन एक होती है अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। माना सब में परमात्मा का दीदार करके जाके भक्ति करता है, सेवा करता है। तो प्रभु तुम सब हालत में, सबके अंदर जहां देखूं, जित देखा तेते तुम, सबके अंदर तुम बैठा है। तभी नामदेव कुत्ते में भी भगवान देखता है। कुत्ते को भगवान नहीं समझता है, लेकिन अंदर में समझता है कि जो कुत्ता चल रहा है तो किसके आधार के ऊपर चल रहा है। तो कुत्ते को कभी मारता ऐसे नहीं, कुत्ते के साथ जाके खाएगा,
लेकिन कुत्ते को मार पीट नहीं करेगा। कोई सेवा करता है, नौकरी करते हैं, हम उनको भी ऐसे प्यार से चलाते हैं जैसे परमात्मा का रूप समझ के, लेकिन जो उसका कर्म है वो करेगा। नौकर का काम नौकर करेगा। तभी बोला कभी भी समवर्तन नहीं करना, समत बुद्धि, समदृष्टि, समभावना हो जाएगी समाधि। अभी तुम्हारी सच्ची समाधि लग जाएगी। जहां देखेगा परमात्मा का दीदार करेगा, जहां देखेगा परमात्मा का दीदार करेगा। तभी आती है परम शांति, तभी होता है तुमको अपने आत्मा का दीदार, तभी होता है परमात्मा का दीदार। अभी सबके लिए तुम्हारे अंदर प्यारी प्यार रह जाएगा। लव ऑल अलाइक, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न दूजा भाव अंदर का निकल जाता है, दूसरा भाव निकल जाता है। तभी गुरु बोलता है पूरन में ही रहना साधु, पूरन में ही रहना। पूरन में कुछ भी नहीं है, न करना न भरना, करेगा भरेगा, न लोक न पाल न दुनिया, बस परमात्मा ही परमात्मा है। जित देखा तित तू, आज जाके परमात्मा का दीदार करना, पूरन बन के जाना। जैसे पूरन चांद होता है तो कितनी मजा आता है ना, देखने में ही बड़ी खुशी होती है। अरे पूरन चांद है, तुम भी पूरन की तरह हो जाएगा। सब तुम्हारे पीछे आएगा तुम्हारा दर्शन करने के लिए, सब तुमको बुलाएगा मेरे पास आ जाओ। तुम प्यार का सागर बन जाएगा, जाके सबको प्यार बांटो। गुरु के पास आने का मतलब यही है, गुरु का दीदार इसीलिए करते हैं चलो प्यार का सागर बन जाए। ये जो बड़ी क्षमता है, जो हद है, हद हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई, बेहद के बाजार में खरा कबीरा रोए। चल बेहद में आ जाए, हद तोड़ना शरीर की, स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, फिर अर्ध मात्रा में अपनी आत्मा में, फिर पूर्ण समाधि में। साधु चुप का है संसार, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, आगे भी चुप है, पीछे भी चुप है। चुप में चुप हो, चुप में चुप हो, चुप में चुप हो और चुप में कर दीदार। चल शांत में शांत, शांत में शांत। आज ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं रखना अंदर में। बिल्कुल ये शुद्ध अहंकार करना, यस, अधूरा नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, पूर्ण होके जाना। पूर्ण माशिया तो पूर्ण होके जाना। क्या निश्चय करके जाते हैं सच में पूर्णता में, पूर्णमासी के चांद की तरह 16 कला संपूर्ण, कि कोई भी एक भी कला कम ना हो। थोड़ी सी भी कमी होती है एम्ब्रॉयडरी में या कहीं भी कोई भी चीज़ में, खाने पीने की या कोई भी चीज़ में फिनिशिंग नहीं होती है, एम्ब्रॉयडरी में या सिलाई में या खाना बनाने में, पछाड़ी को कुछ भी लेते हैं चीज़, उसमें फिनिशिंग नहीं होती है जब तक, तो अच्छा चीज़ नहीं लगती है, अच्छी दिल को लुभाने वाली अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो मनुष्य के अंदर भी जब तक थोड़ी सी भी कमी रहती है, अपूर्णता रहती है, तो अंदर मन में एक ख्याल रहता है कि कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ चाहिए, अपूर्णता रहती है। तो बोलता है कि जो छिने और घटे, चांद जो है कभी बढ़ता है कभी कम होता है ना, कभी तो पूर्णमासी का चांद होता है और फिर छिन में घट भी जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो छिने और घटे, जो चांद की तरह जो कभी छिने और घटे, वो तो प्रेम नहीं कहा वह, वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। जो कभी तो बहुत है प्रेम और कभी तो बिल्कुल उमावस की रात अंधेरा अंधेरा छा जाता है। भाई अभी तो मेरा विश्वास नहीं है। धीरे धीरे करके ज्ञान का नशा या ज्ञान का शौक जो है वो लगन प्रेम कम होता जाए तो उसको प्रेम नहीं कहा वे, पर अघट अघट प्रेम, अघट प्रेम बसे पिंजर। इस शरीर में हमारे अंदर हृदय मंदिर में अघट जो घटे भरे नहीं, अव्यय होवे। कितना भी खर्च करने से भी आत्मा जो है अव्यय है, भरपूर है, तिरपत है, अखंड है, अखुट है, घटता भरता नहीं है, अघट। अघट पिंजर बसे प्रेम कहाँ वह सोए।
जो आयु है वो देखो नित नित घटती जाती है। चांद भी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होती है। और तृष्णा कब हमेशा बढ़ती बढ़ती जाए। तृष्णा का ये कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है। मनुष्य कितनी आशाएं पूरी करता जाता है, पर उसका मटका कभी अंतःकरण में तिरुपति नहीं आती है। हमेशा छेद रहता है, माया में अपूर्णता रहती है, कमी रहती है। अंतःकरण में तुम देखो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको मिला के अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण में ऐसा इच्छा रूपी छेद लगा हुआ है जो कभी भरता नहीं है। तो तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए और आयु घटती घटती जाए। आयु हमेशा घटती जा रही है, कम होती जा रही है, काल के नजदीक होते जा रहे हैं। और मनुष्य की जो आशाएं हैं, मन की आशाएं इतनी लंबी चौड़ी बढ़ती जाती हैं, कभी तिरुपति नहीं आती है। कितनी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर फिर भी जो नई चीज मिलती है उसके पीछे मन भागता रहता है। जो मिल गई चीज उसी से तो ठीक है, मिल गया, फिर उसी से मन हट करके फिर बोलता है बाकी ये नहीं है, बाकी ये चाहिए, बाकी वो चाहिए। तो ऐसे ही जो सच्चा प्रेम होता है, जब ईश्वरी प्रेम, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम, गुरु का निष्काम प्रेम जब हमारे हृदय में, घट में, पिंजर में बस जाता है, हृदय में आ जाता है, अंदर घुस के प्रेम चला आता है, तो अघट रहता है, कभी कमती जास्ती नहीं होता है। प्रेम माना प्रेम, लव ओनली फॉर लव सेक। प्रेम जो होता है सिर्फ प्रेम के खातिर प्रेम है। ऐसा नहीं भाई इसने ऐसा किया तो मेरा प्रेम है, और ऐसा नहीं पूछा तो प्रेम नहीं है। कितनी बार ये मिसाल सुनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद जब आते थे कलकत्ता से दक्षिणेश्वर, और उसी समय सीधा सड़क नहीं थी कि सीधा जाके गुरु के पास मंदिर में पहुंच जाए। नाव में चढ़ करके उतराई देके, चाराना उतराई देके, उस जमाने में चाराना भी 2 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती थी। 2 पैसा कभी चाराना कुछ भी, उतराई देके और उधर उस पार जाना पड़ता था दक्षिणेश्वर में। हम लोग कलकत्ता में गए थे तो उधर देख के आए थे दक्षिणेश्वर मंदिर, कैसे नदी के दूसरे पार मंदिर बना हुआ है। तो रोज जाकर के उधर गुरु से मिलने जाता था, और गुरु उसको पीठ दे के, जब वो देखता था वो सामने आ रहा है तो उसको पीठ दे के बैठ जाता था। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जब ही स्टूडेंट था, पहले तो स्वामी नहीं था, तो विवेकानंद जब आते थे उनके पास नरेंद्र दर्शन के लिए, तो उसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीठ दे के बैठ जाते थे। वो रोज आते थे कलकत्ता से, इतनी दूर से नदी पार करके आते थे, उतराई देकर, पैसा खर्च के भी, पर वो पीठ दे के बैठ जाता था। 21 दिन तक लगातार वो रोज आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। आकर 21 दिन के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हारा मन नहीं चलता है कि गुरु जी को क्या हो गया है, मुझे सामने दर्शन नहीं देते, मेरे को पीठ दे के बैठे हैं। तो बोला लेकिन मैं तो आपका दर्शन करके जाता हूँ, आप भली मेरे को निहारो चाहे नहीं निहारो, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना जी, वरना दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा मैं। मगरूर हो, तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, तुमने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे ना, तुमने अगर चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा, मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम न कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो ये प्रेम कोई ऐसा जैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है कि हमने गुरु से प्रेम किया और हम उसके बदले में फल की चाहना और इच्छा रखते हैं, तो वो तो मजदूरी हो गई। जो भी दुनिया में मनुष्य भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी वापसी चाहते हैं कि मैंने भगवान के लिए इतना किया, ऐसा किया, और मेरे को वापसी में क्या मिला। तो ये सब तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति है,
जो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। पर जो सतोगुणी भक्ति होती है, अनन्य भक्ति, परा भक्ति, जो भक्त परमात्मा से कुछ नहीं चाहता है कि मेरे को वापसी में कुछ मिले, अनन्य भक्ति, परा भक्ति, दुनिया में कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, भगवान से मिल करके एक हो जाएं। तो नरेंद्र कहता था, विवेकानंद, मैंने आपका दर्शन किया, बस मेरा काम पूरा हुआ। तो इतना निरीच्छा भक्त जब होता है तभी वो भगवान से मिल करके एक हो जाता है। नहीं तो दुनिया में मनुष्य एक एक मिनट में कुछ न कुछ चाहना, इच्छा अंदर में बांध के रखता है, अंदर में मान के चलता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो हम मजदूर हो जाते हैं। तुम सामान किसी से उठाते हैं, मजदूरी देते हैं कि नहीं? कुछ भी काम कर लेते हैं, बाई से, नौकर से, किसी से भी काम लेते हैं, सेवा लेते हैं और उसको फिर किसी न किसी रूप में उसकी सेवा करते हैं, पैसे से या किसी भी चीज से फिर उसको देते हैं। उसने दिया और लिया, गिव एंड टेक, लिया और दिया। दुनिया में गिव एंड टेक चलता रहता है। पर जो सच्चा प्यार होता है, टू गिव इज टू लिव, लव इटसेल्फ इज डिवाइन। तो गुरु हमें सच्चा जो है वो हमें अपने जैसा पूर्ण बना देता है कि पूर्ण माही रहना रे साधु, यही गुरु का कहना, यही दादा का कहना, यही दादा भगवान का कहना है, गीता भगवान का। और आज भी हमारे दादाजी यही संदेश दे रहे हैं, जगा रहे हैं सबको कि अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में जागो, दातार बनो, पर कुछ भी लेने की आशा नहीं रखो, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, आशा न करे और कि आप करे उपकार, कि हम दूसरे की खुशी के लिए जिए। ऐसा नहीं मुझे खुशी मिली, नहीं, आई मे डाई बट यू मे लिव। ये सच्चा भक्त, सच्चा ज्ञानी सत्पुरुष कहते हैं कि आई मे डाई, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। लाइफ इज वर्थ लिविंग व्हेन आई मर्थ गिविंग। हमारा जीना तभी जीना है सफल, उसी का जीना ही जीना है जो जीता है औरों के लिए। दुखी दुख है सुख लेने में, सच्चा सुख है सुख देने में। तो जितना हम अपने तन मन से, धन से सबकी सेवा करें, सबको सुख दें, टू गिव इज टू लिव। लाइफ इज वर्थ लिविंग व्हेन आई मर्थ गिविंग। जब हम किसी को मर्थ, किसी को खुशी, आनंद, प्रसन्नता हम बांटें, खुशी दे सकें, हमारा जीवन ऐसा खुशबू से भर जाए कि जहां भी हम बैठे वहां पर सबको खुशबू देते जाएं, प्रेम बांटते रहे। अंदर में हमारे जो होगा वही हम बांटेंगे, देंगे। तो इतना गुरु हमें खुशबू से, ज्ञान से भर देता है कि अभी तुम किसी की भी गिला, निंदा, किसी को भी कम नजर से नहीं देखेंगे। ये तो पागल है, ये तो चिड़िया है, ये तो ऐसा है, ये तो अच्छा है, ये तो पसंद है, ये तो महात्मा है, ये तो पुण्य आत्मा है, ये तो पाप आत्मा है, इसी से तो मेरी बनती है, इसी से मेरी नहीं बनती है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये पसंद है, ये नापसंद है। तो मनुष्य किसी को देख करके खुश होता है और किसी को देख करके नाराज, दुखी अंदर में होता है। तो अंदर का जो भी भेदभाव है, मन मुटाव है, अंदर का वैर भाव है, वो सब अंदर से गुरु हमारा मिटा देता है। जैसे अभी बताया कि खाली किसी में, किसी को सास से नहीं बनती है, किसी को जेठानी से, किसी को देवरानी से, कोई ना कोई तुम देखना दुनिया में हमारे अपोजिट चलने वाला कोई ना कोई जरूर तुमको दुनिया में मिलेगा। सब तो तुम्हारे मन मुताबिक चलने वाले कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है कि सब तुम्हारे मन मुताबिक चीजें होती रहे, बातें होती रहे, हालत होती रहे, जरूर कुछ न कुछ विपरीत अवस्थाएं, विपरीत बातें, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। प्रतिकूलता, अपोजिशन आती रहेगी। तो जितनी अपोजिशन आए तो हमको खुश होना चाहिए, तो हमारी अध्यात्म उन्नति और ज्यादा होगी और हम शक्तिशाली होकर के रहेंगे और तुम्हारी पोजीशन अच्छी बनेगी, तुम और सुजाग होकर के रहेंगे। देखो, जब एक दूसरे के विरोध आलोचना करते हैं, जब तुम आलोचना अपनी सुनेंगे तो अपने को चेक करेंगे, नहीं तो अपनी पीठ को ठपकी देके
हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, नहीं। दूसरा जब तुम्हारे लिए कुछ कहता है, कन्न मैट करता है, ऐसा कान कान मरोड़ता है, या कुछ भी टीका टिप्पणी तुम्हारे लिए इतना टाइम देकर तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हारी कमी निकाली, तो थैंक यू। और भी हम उसका थैंक्स माने कि मेरे लिए इतना समय दिया, इतना निकाल के मेरे लिए सोचा, वेरी गुड। तो हम अपने लिए चेक करेंगे, वॉच करेंगे कि बराबर हमारे में ये कमी है, अगर नहीं कमी है तो हम अपने को दुरुस्त करें। हमेशा हम सीखने का अंदर में ये रखें, अंदर में रिसीविंग माइंड रखें कि हम दो कान परमात्मा ने दिया है कि सुने ज़्यादा और बोलें कम। मुख एक दिया है कि बोलें कम और सुने ज़्यादा, सीखें ज़्यादा, सबसे सीखते जाएं, सीखते जाएं। मन को नम्र बनाएं, तो जो जितना ज़्यादा सीखता है, मन को नम्र बनाता है, नम्रता में रहता है, सीखने के सुनने के कान रखता है, तो वो अंदर में बहुत बड़ा महान हो जाता है। पर जो किसी के आगे झुक नहीं सकता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, अहंकार और हठी जिद्दी रहता है, उसका कोई भी साथी उसको सच्ची दिल से कोई प्यार नहीं करता है, उसका कोई सहयोगी नहीं होता है। उसके अंदर में बेचैनी, बेआरामी रहती है, वो अकेला अकेला खाली खाली रहता है दुनिया में। गुरु को क्यों सब प्यार करते हैं? क्योंकि गुरु सिर्फ देता है, प्यार देता है, और सबसे फिट है, सबसे एडजस्ट, कितना सबकी खुशी का, सबका ख्याल रखता है, सबको पहुंचता है। भगवान जैसे सूरज सबको पहुंचता है, ऐसे गुरु का प्यार सब तक पहुंचता है एक जैसा। कोई भी नहीं कहता है कि मेरे को कम दिया। कोई तुम्हारे में से किसी को शिकायत है? हाँ, शिकायत है तो सामने करो। तुम अगर हिम्मत वाले हैं तो सामने बोलो ना, पीठ पीछे नहीं बोलो। पीठ पीछे बोलने वाला बैक बाइटर कौन होता है? बैक बाइटर नहीं बने, पर सामने गुरु बोलते हैं तुम्हारे अंदर जो भी, अकेले में बलि करो बात। अगर ऐसी कुछ बात है अकेले में भी कर सकते हैं, अगर सबके सामने नहीं बोल सकते हैं तो, पर अपना जो मन है वो खाली करके जाओ, अंदर में पूर्णता लेके जाओ, अंदर में कोई भी कमी नहीं रहे, शक नहीं रहे, शंका नहीं रहे, अंदर में कोई संदेह है, शक नहीं लेके जाओ कि इसको तो पूछते हैं, मेरे को नहीं पूछा, इसको ज्यादा पूछा, मेरे को कम पूछा। कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर। अपने ही कर्म से, अपने ख्याल से कोई अपने को समझता है मैं नजदीक हूं, अपना ही ख्याल मनुष्य को दुखी करता है मैं दूर हूं। तुम्हारा ही ख्याल है तुमको दुखी करता है, मन है। कर्मी आपो अपनी, कोई होता है अपने को अच्छा, जैसे भाई सुंदर, ऐसा सबके नजदीक नजदीक, प्यार में नजदीक हो जाता है, हल्का होके रहता है, और कोई भारी भारी ऐसा होके बैठता है ना। भाई कोई दूसरा मेरे से बात करे, मुस्कुराए, मेरे को पूछे, तो आज से ये एक्सपेक्टेशन अंदर से निकाल दो, आशा कि दूसरा मेरे को पूछे नहीं। हम सारी दुनिया को पूछेंगे, प्यार करेंगे, किसी से भी आशा नहीं रखें दूसरा मेरे को गिफ्ट दे या ये पूछे, ये करे, नहीं। हम सारी दुनिया को प्यार देंगे। गुरु ने हमको दातार बनाया है कि हम दें, पर किसी से भी लेने की अंदर में आशा नहीं रखें, इच्छा नहीं रखें। इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, तो ना उम्मीद जरूर होना पड़ेगा, गारंटी से। निराश और मायूस और उदास होना पड़ेगा। तो जब हम किसी में भी डिजायर नहीं रखते हैं, सेवा की या कोई भी प्रशंसा की, पूछने की, मेरे को बड़ा माने, बड़ा समझे, मेरे को झुके, पर कोई झुकता है तो हम सबको ऊपर उठाते हैं। नहीं बाबा, झुकने की इधर मना है, झुको नहीं, पाँव नहीं पड़ो, तुम भी वही आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। कोई प्रशंसा करता है, कोई कुछ करता है, हम कहते हैं नहीं, तुम खुद ही आत्म स्वरूप है, तुम खुद ही सुंदर है, तभी तुमको सब सुंदर अच्छा दिखाई देता है। सबसे तुम्हारा प्यार होता है, तभी तुम्हारा प्यार का ही रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी प्यार का जैसे कर्म का प्रतिकर्म तुमको प्रतिक्रिया मिलती रहती है। तुम जितना प्यार का ये बर्तन लेके आते हैं, पात्र लेके आते हैं, उतना भर के जाते हैं। पर कोई कोई होता है जो प्यार में गुम होके जाता है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्यार में इतना गुम हो जाओ कि प्यार का सागर बन के जाओ, पूरा गुरु को अपने अंदर समाहित करके जाओ। कोई लोटा भर के जाता है, कोई लोटी,
कोई नहाने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाने, आज पूर्णमासी का दिन है ना, कितने स्नान करने जाते हैं नदी, गंगा नदी में जाकर के डुबकी लगाते हैं, ये करते हैं। और तुम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? मार लो डुबकी। अब भी अगर स्नान ना किया तो ये काया किस काम की। मनुष्य जन्म मिला, सामने सच्चा गुरु मिला, और आज भी अगर इस गंगा में स्नान नहीं किया, ज्ञान गंगा में स्नान करके डुबकी नहीं लगाई, गोता नहीं लगाया, अंदर से ठंडक नहीं हुई, तिरपत नहीं हुए, भरपूर नहीं हुए, तो ये काया किस काम की? किस लिए जिया, किसके लिए आया ये मनुष्य जन्म, किस लिए मिला बाकी? तो बहुत जन्म बिछड़े थे माधव तुमसे, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे है। बहुत जन्मों में धक्के खाए, भागे, मन को अस्थिर किया, इधर उधर भागे, बहुत साल गंवाए, पर अभी आज की घड़ी सौभागी घड़ी है, इतना अच्छा शुभ दिन है कि तुम इसमें डुबकी लगा के, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके असल इतना गुम होके जाओ प्रेम में। हमारे एक साधु वासवानी उधर पूना में रहते हैं संत, वो जब भी आते थे तब आते ही सबको बोलते थे, अरे बूढ़ी मरो, बूढ़ी मरो, बूढ़ी मरो। सब हैरान होते थे, हमको गुरु क्या आशीर्वाद देता है कि डूब के मरो, डूब के मरो, डूब के मरो। इस प्रेम के सागर में, इश्क के सागर में डूब के मरो, डूब के मरो। देखो कहाँ कहाँ से सब दौरे दौरे आ रहे। जिंदा होके नहीं जाना, फिर लौट के नहीं जाना, खाली नहीं लौट के जाना, जरूर अंदर में अपना पूरा तन मन से डूब के, खो के जाना, खोजना, खो जाना, गुम होके जाना, कि हमारी फिर मैं नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे, सिर्फ गुरु भगवानी भगवान रह जाए, पूर्णता रह जाए।